स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। मैं हूं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। किसका एनालिसिस कर रहे थे हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस यानी विश्लेषण विश्लेषण कर रहे थे। और कौन सी बुक का कर रहे थे? जो आपकी 5100 प्लस कौन सी आपकी जो पर्सनल बैंक है, पर्सनल बैंक का एनालिसिस कर रहे थे। प्रत्येक क्वेश्चन को कर रहे थे और किससे संबंधित है? एग्जाम की बात करें तो 5100 प्लस कौन से एग्जाम के लिए बुक थी? ये एग्जाम के लिए थी आपकी सेकंड ग्रेड। कौन से लिए? सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड कौन से पेपर के लिए? आपके फर्स्ट पेपर के लिए। ये भी आपको बताना चाहिए। यानी 5100 प्लस क्वेश्चन थे वो आपके फर्स्ट पेपर के थे। इसमें को हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें स्टार्ट किया था हमने राजस्थान की ज्योग्राफी से। राजस्थान की ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सी ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं हमने? राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने किया था आपकी भारत की ज्योग्राफी। भारत की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी आपकी विश्व की ज्योग्राफी। और विश्व की ज्योग्राफी की बात करें तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था महाद्वीप। कौन सा पढ़ा था हमने? महाद्वीप पढ़ा था। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। सातों महाद्वीपों का वर्णन किया है, विशेषताएं बताइए, ठीक है, क्रम वगैरह, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, ठीक है, सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे बड़ी नदी वगैरह कौन सी है, ठीक है, कौन सा जलप्रपात कौन सी महासागर में स्थित है। यानी जो जितने भी फैक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जितने भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। जो आपकी ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों की बुक है ये, पूछे गए प्रश्नों की बुक है ये आपकी, ठीक है। यानी किसी भी एग्जाम में, यानी मान लीजिए आपकी जरूरी नहीं आरपीएससी में पूछे, यानी भारत की भी जितनी भी एग्जाम हुई है अपनी इंडिया के अंदर, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यानी इजी क्वेश्चन इस बुक के अंदर नहीं देंगे, इजी भी थोड़े बहुत इजी, और जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इस बुक के अंदर समाहित है, ताकि आपको जो जटिल क्वेश्चन आए, यानी आरपीएससी का जो नया पैटर्न हो, इस पर कोई जटिल क्वेश्चन पूछे, कूट आधारित पूछे, तो ये क्वेश्चन उनको कवर करती है। यदि आप एनालिसिस करते हैं, वीडियो देखते हैं, और यदि आपने खुद पढ़ा है, तो आप सभी को ऐसा मालूम होगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए, यानी आपकी आंखों के सामने आए हुए हैं। लेकिन आपकी कैसे रहा कैसा नहीं रहा, आप विश्लेषण करोगे तब पता चलेगा किस हिसाब से क्वेश्चन आपके देंगे, ठीक है दोस्तों। पहले मैं बता देता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके अदर एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आपके लेवल के थे वो पूछे गए, तो अच्छे से आपको करवा दिया गया। यानी महाद्वीप की बात करें 266 क्वेश्चन किए हमने, और लगभग कंप्लीट महाद्वीप को पढ़ा। यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमने महासागर। कौन सा स्टार्ट किया था हमने? महासागर स्टार्ट किया था। महासागर की एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक क्लास में हमने पांचों महासागर की, यानी पांचों महासागर कौन कौन से? सबसे बड़ा महासागर कौन सा था आपका? प्रशांत महासागर, जैसे मैंने बताया। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा था आपका? जैसे इंग्लिश में लिखो प्रशांत, दूसरा आपका अटलांटिक, तीसरा कौन सा था भाई? हिंद, एस लिख देता हूँ हिंद का। फिर कौन सा था आपका? दक्षिण, साउथ लिख देता हूँ। और फिर आपका कौन सा था? आर्टिक, ए लिख देता हूँ, ठीक है। ये पांचों महासागर थे, और पांचों महासागर को हमने अच्छे से पढ़ा था। इनकी विशेषताओं के बारे में जानता, जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यानी विशेषताओं की, इनकी भौगोलिक अवस्थिति पढ़ी थी उन्हें। भौगोलिक अवस्थिति मतलब भौगोलिक अवस्थिति का समझते हो? भौगोलिक अवस्थिति यानी ऐसे पढ़ा था हमने कौन से महासागरों, कौन से महाद्वीपों के बीच स्थित है ये महासागर, ठीक है। जैसे अदर महासागर, जैसे आपका 33 महासागर अब विलुप्त हो चुका है, इसके अवशेष कौन कौन से महासागर, जैसे हमने भूमध्य सागर पढ़ा था, जो आपके बहुत बार आपकी सेकंड ग्रेड में सीधा सीधा देखने को मिलता है। भूमध्य सागर का ऑप्शन आपकी आता है सेकंड ग्रेड में, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इस प्रकार से हमने पढ़ा था, विशेषता पढ़ी थी। इसके साथ साथ महासागरों के जो कटक थे, पठार थे, जो खाइयाँ थी, इन महासागरों के जो कटक पढ़ लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो खाई पूछी जाती है, कौन सा खाई कौन से महासागर में स्थित है, वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और थी जो भी हमने पढ़ी थी, जो मान लीजिए आपका संबंधित थे आपकी, जैसे आपकी जलधाराओं के संबंधित थे क्वेश्चन, जो जैसे सागर, हाँ सागर पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे हमने? सागर पढ़े थे। कौन सा महासागर के किनारे कौन सा सागर स्थित है, जैसे हमने अटलांटिक महासागर में जैसे सार्गेसो पढ़ा, तो सार्गेसो के क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में बताएं तो कम से कम 5 से 6 एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है सार्गेसो से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पकड़ने होंगे ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले, क्योंकि हमें पता है कि आरपीएससी प्रश्न बनाती है, कोर्ट भी बनाती है, तो उन्हीं प्रश्नों के आसपास से बनाती है जो पहले पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन चीज़ों के ज़्यादा क्वेश्चन बनाती है, पहले पूछे जा चुके हैं, और जहाँ पर बच्चों को उलझाने की संभावना ज़्यादा हो और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना करती है, तो आसपास की चीज़ें उन्हें आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में बात करें, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये महासागर के आसपास में जो द्वीप है, उन द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। यानी फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जैसे आपकी क्वेश्चन होगा, जैसे आपके मान लीजिए क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, सेशेल्स द्वीप के, सेशेल्स द्वीप है वो कौन से महासागर में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि हिंद महासागर में स्थित है, या इस पर अधिकार किसका? आपका अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप के देशों का अधिकार है सेशेल्स द्वीप। यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप
देश भी कौन सा आपका सेशेल्स देश ही है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कनेक्ट करेंगे महाद्वीपों से, और महाद्वीपों से कनेक्ट करके हम महासागरों में आएंगे और महासागरों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो विशेषता की क्लास आपकी लगभग 94 क्वेश्चन हमने कल किए थे, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे और सभी के क्वेश्चन आपको आंसर देने, क्योंकि आप तैयारी के अंतिम मोड में हो, तो आप वर्टिकल में रखिए अपना फोन और साथ साथ आंसर दे, ताकि आपका नॉलेज हो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। बाकी आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर से अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अपना 95वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो 95 क्वेश्चन क्या आपका, देखो कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है। तो कालीमंतान किस द्वीप का अंग है, वह किस है आपका, होन्शु द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, क्यूबा द्वीप है या मेडागास्कर द्वीप है। तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर, राइट आंसर बताओ आपका। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा आपका, बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। और किस देश का अधिकार है इस बोर्नियो द्वीप पर, तो इंडोनेशिया का अधिकार है। किसका अधिकार है आपका, इंडोनेशिया का अधिकार है, ठीक है। विश्व का कौन सा द्वीप है ये आपका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपका, बोर्नियो द्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भाई, बोर्नियो द्वीप। फर्स्ट कौन सा आपका, फर्स्ट आपका ग्रीनलैंड। कौन सा आपका, ग्रीनलैंड। दूसरा आप कमेंट बताओ। सेकंड कौन सा आपका, कमेंट बताओ। वही यदि आपको पूछे कौन से महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। वही बात करें, देखो वही बात करें हम होन्शु द्वीप की, जो ये जापान का द्वीप है। कौन किसका द्वीप है आपके, जापान देश का द्वीप है। और जापान के द्वीपों का क्रम पूछा जाता है, आपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देखा होगा। इसका क्रम पूछा जाता है आपका, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है जापान के द्वीपों का, ठीक है। याद रखना जापान का द्वीप है होन्शु। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा कौन से महासागर में स्थित है, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो वह है आपके अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में आपके, अटलांटिक महासागर में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा आपका, अटलांटिक महासागर। ऐसी सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। टेलीग्राफ का पठार कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। मेडागास्कर आपके अपने हिंद महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में स्थित है, अपने हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। ये सेशेल्स से मेडागास्कर ये पूरी तट पर आपकी अफ्रीका की हिंद महासागर में। तो ये क्वेश्चन था आपका और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और आपकी एसएसटी सब्जेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन, आपके फर्स्ट पेपर में नहीं पूछा गया। एसएसटी जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो पूछा गया आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई, तो मैंने अभी बताया मेडागास्कर, सुमात्रा, बोर्नियो, मिंडनाओ। देखो अभी मैंने इसको क्या बताया, मैंने प्रशांत महासागर बताया, प्रशांत महासागर बताया ना इसको पीछे क्वेश्चन। बाकी सुमात्रा, जावा ये कौन से में आपके, हिंद महासागर में। सुमात्रा आ सकता है या जावा आ सकता है, हिंद महासागर में स्थित है। और हमें पूछा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये हमें पूछा है। तो कौन सा भाई सबसे बड़ा द्वीप, वह आपका मेडागास्कर। कौन सा आपका, मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पीछे भी मेडागास्कर ऑप्शन में आया था ना, और आगे आपकी मेडागास्कर आपका क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 97। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। आप देखो सेशेल्स द्वीप मैंने अभी बताया, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, जो कुल महासागर की कितना प्रतिशत भाग रखता है, यानी भाग की बात करें कुल कितना प्रतिशत है इसका क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल आपका 7.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 7.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये आपका। और इसमें खाई पूछे तो खाई बार बार आती है आपकी, जावा वगैरह आती है आपकी, जावा, सुमात्रा वगैरह खाई वगैरह पूछी जाती है आपकी। इसकी बात करें हिंद महासागर की, जो उत्तर में आपका एशिया रखा हुआ, नीचे आपका जो दक्षिणी महासागर है वह है, और आपकी पूर्व के अंदर इसके प्रशांत महासागर है, और पश्चिम के अंदर आपका अफ्रीका के उधर अटलांटिक महासागर है। तो ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे बड़ा महासागर अपना प्रशांत, दूसरा अटलांटिक। इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, अंध महासागर भी बोला जाता है। देखो ठीक है, प्रशांत को क्या बोला जाता है आपके, शांत महासागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, शांत महासागर। हर चीज आपको याद हो जाएगी, हर चीज, क्योंकि बार बार हम रिपीट करेंगे तो हर चीज आपको याद हो जाएगी। आर्कटिक महासागर को क्या बोला जाता है, देखो मैंने क्या बताया था, कमेंट में बताओ इसका आंसर, क्या आपको याद है कि नहीं। आर्कटिक महासागर को मैंने कमेंट में क्या बताओगे, मैंने बताया था छिपता हुआ महासागर। क्या बताया था मैंने, छिपता हुआ महासागर किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका आर्कटिक महासागर को।
और इसकी आकृति पूछ ले, आकृति कैसी है इसकी, ओले के समान। मैंने कैसे बताई थी, ओले के समान। अटलांटिक कैसे बताई थी अपनी, एस अक्षर के समान। और प्रशांति कैसे बताई थी सर आपने, त्रिभुजाकार। कैसे बताई थी आपने, त्रिभुजाकार। और मैंने हिंद महासागर कैसी आकृति बताई थी, उल्टा वाई है ना अपना, उल्टा वाई के समान। कटक पा जाता है इसमें उल्टा वाई, ठीक है, उल्टा वाई के समान। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो 98वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। अग्निद्वीप आपको ज्यादातर अग्निद्वीप है वो कौन से महासागर में स्थित है आपके, अग्निद्वीप कौन से महासागर में स्थित है सबसे ज्यादा, या अग्निवलय आ जाए आपकी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्निवलय पूछा जाता है, तो अग्निवलय आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में, आपके प्रशांत महासागर में स्थित है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी यानी लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कैसे, आपके सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बात करें देखो इधर आपके जापान वगैरह इस तरह से, इधर आपके अलास्का, इधर आपका पश्चिमी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ से इसके अलास्का वगैरह यहाँ पर इस तरह से एक वलय फैली हुई है जो आपकी किस नाम से जानी जाती है, अभी अग्निवलय के नाम से जानी जाती है। साथ साथ याद करो सिसिली, हवाई द्वीप, क्यूबा, क्यूबा हमने अभी देखा अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइसलैंड, तो आइसलैंड को किस नाम से जाना जाता है, आपका अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वही बात करें तो आइसलैंड कौन से महासागर में स्थित है, आइसलैंड आपके स्थित है आपके अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में स्थित है, आपके अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो बताओ भाई आइसलैंड कौन से महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर। इसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपका बर्फ की भूमि भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आपका बर्फ की भूमि। देखो बर्फ भी है और अग्निद्वीप भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बर्फ की भूमि, देखो बर्फ के होते हुए भी अग्निद्वीप क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, आपकी सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, आपके आग की भूमि बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, आपका आग की भूमि बोला जाता है। क्यूबा हमने देख लिया अटलांटिक महासागर में स्थित है। सिसिली आपके भूमध्य सागर के पास स्थित है। कौन से, आपका भूमध्य सागर, जो आपकी तटीय सागर का अवशेष है। भूमध्य सागर जानते हो आप, भूमध्य सागर का पास स्थित है आपका कौन सा, आपका सिसिली द्वीप। ठीक है, बात करें इस पर अधिकार किसका, आपका इटली का अधिकार है। वैसे बात करें इटली के समीप है आपका, इटली देखते हो आप, विश्व के अंदर ऐसा सा एक देश है, ऐसा लटका सा हुआ ऐसा सा, इस प्रकार से देश है वो इटली है। उसके समीप कौन सा, आपका सिसिली देश है। और किस महासागर के स्थित पास से स्थित है, आपके भूमध्य सागर के स्थित है। क्यूबा हमने पीछे क्वेश्चन में देख लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 99। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराया किस द्वीप को कहा जाता है, बताओ भाई कौन से कहा जाता है, फिजी को, टोंगा को, पूर्वी तिमोर को, हवाई द्वीप को। 99 राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप आपके जो कहाँ पर, आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी यूएसए है, इसके कौन से तट पर स्थित है हवाई द्वीप, आपके पश्चिमी तट पर। कौन से तट पर स्थित है, आपके पश्चिमी तट पर। ठीक है, हवाई द्वीप इस तरह से याद करना, इस तरह पर आपका, जैसे आपका मान लो ये तो आपका एशिया महाद्वीप आ गया, या आपका यूरोप महाद्वीप आ गया, बीच में आपका ये कौन सा, आपका प्रशांत महासागर, और यहाँ पर आपका अलास्का, इधर आपका हवाई द्वीप वगैरह स्थित है। ठीक है, और इधर ही आपका अग्निवलय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। कौन सा द्वीप है जिसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, आपका फॉकलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड, हवाई द्वीप, या तो आलू द्वीप। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ फास्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, एक द्वीप पढ़ा अभी अभी पीछे का एक क्वेश्चन आया आपका, जस्ट पीछे क्वेश्चन आया, उस द्वीप का नाम क्या था, आपका हवाई द्वीप। और उसे क्या बोला जाता है, आपका एशिया महाद्वीप का चौराया, सॉरी एशिया महासागर का चौराया बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एशिया महासागर का चौराया। ये देखो सॉरी प्रशांत महासागर का चौराया, में भी एशिया का दिमाग में एशिया चल रहा है ना। इस द्वीप को क्या बोला जाता है, आपका प्रशांत महासागर का चौराया। प्रशांत महासागर का चौराया बोला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता था, पहले बीच में हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस द्वीप को खोजा किसने था, 1778 में खोजा गया था इस द्वीप को। और इसे खोजा था आपके जो कैप्टन थे, कैप्टन कौन थे, आपके जेम्स कुक थे। कौन थे, आपके जेम्स कुक। ठीक है, याद हो गया ना। फॉकलैंड की बात करें, ग्रीनलैंड आपका सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। बार बार नाम सुनाना। अब देखो 3 क्वेश्चन याद हो गया आपको। इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तो जकार्ता याद रखना। कौन से द्वीप पर स्थित है, सुलावेसी, जावा, सुमात्रा, या बाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जावा द्वीप।
ठीक है, कौन सा द्वीप आपका? जावा द्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? देखो जापान की राजधानी पूछी है और टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो या क्यूशू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन से द्वीप पर स्थित है? 102 पर बताओ भाई। होन्शु। ठीक है, और देखो इसमें क्रम पूछा जाता है, एक इसका क्षेत्रफल में क्रम भी देख लो, यहाँ पर याद हो जाएगा आपका। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। देखो 1 नंबर पर क्षेत्रफल में क्रम पूछे होन्शु, 2 नंबर पर होक्काइडो, 3 नंबर पर शिकोकू, 4 नंबर पर क्यूशू। तो सबसे छोटा द्वीप कौन सा आपका जापान का? सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा क्षेत्रफल में द्वीप कौन सा आपका जापान का? द्वीप कौन किस में होंगे? क्षेत्रफल में, तो क्यूशू। और सबसे बड़ा होन्शु, सबसे बड़ा होन्शु द्वीप। सभी क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल में पूछे जा चुके हैं सिंगिंग ग्रेड में, तो इसका क्रम भी याद करना। और उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम होन्शु होक्काइडो, क्योंकि इधर देखो जापान इस तरह से फैला हुआ, इधर प्रशांत महासागर की बात करें, इसके इधर आपके सबसे पूर्व में जापान इस तरह से फैला हुआ द्वीपों के ऊपर, याद रखना। इधर आपका अमेरिका है, इसलिए दुश्मन है दोनों। अब आजकल तो जापान में सेना भी अमेरिका की है, क्योंकि जापान खुद की सेना नहीं है। ऑप्शन नंबर 103। जापान का सबसे बड़ा द्वीप? ये लो आ गया क्वेश्चन, कौन सा भाई? अभी बताया मैंने, होन्शु। ठीक है, 1 नंबर पर होन्शु है, 2 नंबर पर होक्काइडो है, 3 नंबर पर शिकोकू है, 4 नंबर पर क्यूशू है, याद कर लेना। 104 देखिए, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा भाई? तो मैंने कौन सा बताया आपका? अच्छा उल्टा बता दिया क्या मैंने? देखो एक, अच्छा होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, लास्ट में शिकोकू आएगा भाई। ठीक है, उसका हमको सही कर लेना। ठीक है, उसका हमको सही कर लेना। देखो होन्शु आएगा सबसे बड़ा द्वीप, होन्शु। होन्शु के बाद में आपका होक्काइडो आएगा, होक्काइडो के बाद में क्यूशू आएगा, क्यूशू के बाद में शिकोकू आएगा। तो उस क्रम को सही कर लेना थोड़ा सा ना। ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है, इसका उत्तर से दक्षिण क्रम, साथ साथ क्षेत्रफल में क्रम भी यही है आपका। क्षेत्रफल में क्रम आपकी संख्या में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपनी से भी फास्ट के चक्कर में, तो याद कर लेना थोड़ा सा। देखो आपका जो आपका ये 3 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर आएगा। फिर से बता देता हूँ मैं, वापस सही कर देता हूँ। देखो होन्शु 1 नंबर पर आएगा, शिकोकू ये आपका क्यूशू 3 नंबर पर आएगा, शिकोकू 4 नंबर पर आएगा। थोड़ा सा इतनी मिस्टेक हो गई, ऊपर नीचे कर लेना इसको दोनों को। अब याद कर लेना, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो गया आपका? शिकोकू। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का कौन सा भाई सबसे बड़ा द्वीप? उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, ग्रेट निकोबार है। तो कौन सा जगह? 105 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 मध्य अंडमान है। ठीक है, मध्य अंडमान है ना। मैंने एक चीज बताया था कि एन द्वीप है, उसकी राजधानी कौन से द्वीप पर स्थित है? कौन से द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर आप बताओ कमेंट में। जो आपका अब नाम चेंज कर दिया गया है, कौन से द्वीप पर स्थित है? श्री विजयपुरम। पहले कौन सी थी? पोर्ट ब्लेयर। तो कौन से द्वीप पर स्थित है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से की है हमने। ठीक है, और एक चीज और बताना, एन द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन से द्वीप पर स्थित है? कौन से द्वीप पर स्थित है? दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं, याद कर लेना, 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ें। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? देखो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा आपका? मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार या कार निकोबार। तो 106 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। ठीक है, इधर आपका ग्रेट निकोबार है और इधर आपका सुमात्रा के जावा वगैरह द्वीप है, इसको ग्रेट चैनल पृथक करता है। कौन सा करता है आपका? ग्रेट चैनल। सुमात्रा का जो जावा द्वीप वगैरह है उसको ग्रेट चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? लुजोन देश है वो किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, मलेशिया से, थाईलैंड से। जो लुजोन द्वीप है वो आपके फिलीपींस का द्वीप है। किसका? आपका फिलीपींस का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? देखो मिंडनाओ द्वीप वेद से आपको याद होना चाहिए। मिंडनाओ द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपकी हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। तो आपको ये याद होना चाहिए इसके आसपास का देश कौन से हिंद महासागर की सीमा पर स्थित। तो कौन सा हो जाएगा आपका? फिलीपींस। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल कौन सा द्वीप कहलाता है? जावा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, सुमात्रा या सुलावेसी? तो कौन सा कहलाता है भाई बताओ? जावा द्वीप पर सुमात्रा की इंडोनेशिया की राजधानी क्या आपकी? जकार्ता। कौन से द्वीप पर स्थित है? आपकी जावा द्वीप पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्नियो द्वीप आपका बात करें, इंडोनेशिया का द्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? देखो जापान के द्वीप और इंडोनेशिया द्वीप दोनों याद करना सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। होन्शु है, शिकोको है, होक्काइडो है, क्यूशु है। और जापान का क्रम याद कर लेना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी इसका क्रम में। तो किस पर स्थित है आपकी? क्यूशु पर स्थित है क्या? क्यूशु पर। किस पर स्थित है आपकी? क्यूशु पर। देखो क्षेत्रफल में 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर शिकोको आएगा। 4 नंबर पर शिकोको आएगा, इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा कौन सा आपका? सबसे बड़ा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपका? होन्शु द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा आपका? सबसे छोटा शिकोको द्वीप है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया की बात करिए, बोर्नियो है, सुमात्रा है, जावा है, श्रीलंका है। तो 111 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोर्नियो द्वीप। ठीक है, किस देश से समीप पड़ता है ये? आपके इंडोनेशिया के समीप पड़ता है। किस देश से समीप पड़ता है आपका? इंडोनेशिया के समीप पड़ता है। देखो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, कितनी बार आ चुका है? यहीं पर देख लो 10-15 क्वेश्चन किए हमने और कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा बोर्नियो के नाम से। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपके, बार बार सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व ज्योग्राफी की बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंदर देखो, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर था? देखो भारत और श्रीलंका के बीच विवाद किस द्वीप को लेकर है? पंबन द्वीप को लेकर, कच्छ तीव द्वीप को लेकर, या डेल्फ्ट द्वीप को लेकर, या रामेश्वर द्वीप को लेकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 112 का जल्दी से कमेंट करो। कच्छ तीव द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच जो विवाद है वो किसको लेकर? आपका कच्छ तीव द्वीप को लेकर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 113 देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो किस द्वीप को लेकर है, ये पहले का क्वेश्चन था आपका। आप तो था मतलब क्यों, मैं था क्यों लगा रहा हूँ? द्वीप गंगा सागर द्वीप नहीं, कोको द्वीप नहीं, न्यूमोर द्वीप या व्हीलर द्वीप? तो न्यूमोर द्वीप। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? ये समुद्र में डूब चुका है। वर्तमान स्थिति समुद्र में डूब चुका है, समुद्र में डूब चुका है। तो इसका क्या करेंगे आप लेके? समुद्र में डूब गया तो इस द्वीप का लेके क्या करेंगे? लगातार जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र का, तो इसका लेकर क्या करेंगे द्वीप का? ठीक है, अब लड़ाई नहीं है भाई, अब भारत बांग्लादेश दोनों शांत बैठ के बोलोगे, न तो भारत का होगा न बांग्लादेश का होगा, ये प्रकृति का हो गया। ठीक है, वही बात करें देखो कोको द्वीप। कोको द्वीप किस देश का है? म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार देश है ऊपर अपने, इधर से बात करते हैं हम। देखो इधर बांग्लादेश है, इधर आके इधर म्यांमार है ऐसे। ठीक है, ये म्यांमार देश है, इस म्यांमार का है कोको द्वीप। और भारत का है आपका लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, इन दोनों को कौन सा चैनल जोड़ता है? आपका कोको चैनल। कौन सा चैनल जोड़ता है? आपका कोको चैनल जोड़ता है। बार बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश से एक द्वीप के रूप में स्थित है? कौन सा खाड़ी देश है जो एक द्वीप के रूप में स्थित है? कतर है, यूएई है, बहरीन है, या कुवैत है? तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो बहरीन है वो एक खाड़ी देश है और किसके रूप में? आपके द्वीप के रूप में स्थित है, यानी इसके चारों ओर किसका आपका समुद्र है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। शिकोकू द्वीप स्वामित्व विवाद को लेकर किन देशों के बीच है? शिकोकू द्वीप है वो स्वामित्व को विवाद को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? यानी इस द्वीप को लेकर 2 देशों के बीच विवाद है। न्यूजीलैंड इंडोनेशिया के बीच है, न्यूजीलैंड एवं फिलीपींस के बीच है, या चीन और जापान के बीच है, ताइवान या फिलीपींस के बीच है। तो ये विवाद है वो किसके बीच? आपके चीन और जापान के बीच। यानी जापान का जो सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू द्वीप है, वैसे इसको सही कर लेना थोड़ा सा। शिकोकू द्वीप है और ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है, जापान का सबसे छोटा द्वीप। और चीन कहता है कि ये द्वीप मेरा है। चीन क्या कहता है? मेरा है, इस पर अधिकार करने को लेकर बोलता रहता है। ठीक है, इधर आपके चीन की बात करें, चीन की बात करते हैं तो चीन सर्वाधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लगभग 17 देशों के साथ। सर्वाधिक देशों के साथ क्या बनाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन अजब गजब की बात यह है, ठीक है, गजब की बात क्या है, एक रूस को छोड़ दीजिए ना, बाकी सभी देशों के साथ इसका विवाद है। रूस के साथ भी विवाद था लेकिन अभी व्यापार की दृष्टि से थोड़ा सा इसने सुधार किया है। बाकी सभी देशों के साथ इसका विवाद था चीन का। एक भी ऐसा देश नहीं है जिसकी सीमा पर विवाद है। हम पाकिस्तान को कोसते रहते हैं ना, ये जरूरी नहीं है पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है, इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, उसको राजनीति के चक्कर में छुड़ाते हैं। बाकी एक देश ऐसा भी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, वो है आपका चीन। ठीक है, सभी देशों के साथ इसका विवाद है, चाहे भारत ले लो चाहे बाकी और देश ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। अरे वो आपका जो ऑपरेशन हुआ था ना सिंदूर वगैरह जो हुआ था ऑपरेशन, अपना पहलगाम आपका जो अटैक हुआ था वो चीन की साजिश थी वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत की ओर रुख करने लग गई थी ट्रैफिक लगते ही। तो उसमें सारे मिसाइल वगैरह टेस्ट वगैरह कर लिए, चीन की मिसाइल टेस्ट हो गई, चीन का जो
रक्षा सिस्टम था वो चेक हो गया, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में सारे चीन के थे तो उसने चेक भी कर लिया सारा की मिसाइल। और ये भी पता चल गया कि भारत यदि अपनी एयरफोर्स लेके आएगा तो किस प्रकार के हथियार लेके आएगा और कौन किस प्रकार से एयरफोर्स की स्ट्रेटजी अपनाएगा, ठीक है, इन सभी चीज़ों का उसको नॉलेज हो गया, ठीक है। याद रखना आप। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बैरन आइलैंड है वो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, वेस्ट इंडीज में, अंडमान निकोबार द्वीप में। तो कहाँ पर स्थित है भाई? 116 का राइट आंसर बताओ भाई। आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? देखो आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगी आपके, कीनिया के, तंजानिया के, मोजाम्बिक में या घाना में। घाना देखो अभी आपके देश अपने प्रधानमंत्री जाके आए घाना देश में, करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तंजानिया। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को पंक्ति को क्या कहा जाता है? एंटालिस, फेर्ड, सेकेरीगार्ड या फियार्ड। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेकेरीगार्ड कहा जाता है। आपके जो नॉर्वे के तट के निकट जो छोट छोट द्वीप की पंक्ति को क्या कहा जाता है? आपका सेकेरीगार्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 119 देखो आपका, सबह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई या कंबोडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मलेशिया के भाग है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 देखिए आपके, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो ग्रासिया अवस्थित है उत्तर सागर में, काला सागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 हिंद महासागर में स्थित है। और ये आपके डियागो ग्रासिया द्वीप है, चागोस द्वीप है, इसको लेकर आपके जो आपके मॉरिशस और इंग्लैंड के बीच विवाद था। वर्तमान में इंग्लैंड ने ये द्वीप जो डियागो ग्रासिया वगैरह द्वीप है ये आपके मॉरिशस को सौंप दिए है वापस, और इस पर जो सैन्य अधिकार हो वो अभी भी इंग्लैंड का होगा। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? देखो जावा और सुमात्रा द्वीप दोनों किस महासागर में स्थित है? एक क्वेश्चन आ चुका आपका, वो आपका हिंद महासागर। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। और ये क्वेश्चन आ चुका आपके फर्स्ट पेपर में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया सेकंड पेपर यानी एसएसटी वाले दोस्त हैं उनके लिए। फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया के देश है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। वो किस देश में द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 122। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप या मार्शल द्वीप। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोलोमन द्वीप। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? किस द्वीप समूह का हिस्सा है न्यूजीलैंड माना जाता है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, हवाई द्वीप श्रृंखला। तो हवाई द्वीप पे तो न्यूजीलैंड नहीं मिलता है। 123 की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से में? आपके प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में कहाँ पर स्थित है? आपके इधर आपके यूएसए के पश्चिमी तरफ, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या था आपका? सैंडविच। प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम क्या था इसका? सैंडविच। हमने अभी देखा था, पीछे क्वेश्चन आया था अपना सैंडविच। याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो यदि आप एनालिसिस कर रहे हो, पर्सन निकाल रहे हो किसी बुक के, तो आपको ऐसे कनेक्ट होने चाहिए कि पीछे हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कौन सा क्वेश्चन, ऐसे उत्तर मत रटा करो, डायरेक्ट उत्तर। उन चीज़ों को देखा करो जब भी पेपर एनालिसिस करो, तो उन चीज़ों को देखा करो कि इसके आसपास की चीज़ें हमें कौन सी याद है, तब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। ऐसे टेक मत लगाया करो कि हाँ आंसर देख लिया कि इंडोनेशिया कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया यहाँ स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? जकार्ता, जावा द्वीप पर, जावा द्वीप पर। यह भी पढ़ो कि उसका सुमात्रा द्वीप भी उसका हिस्सा है, बोर्नियो द्वीप भी उसका हिस्सा है, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। इस प्रकार से याद करो। ऐसे याद करो कि हवाई द्वीप कहाँ स्थित है, इसकी भौगोलिक स्थिति पूछे तो हमें पूछ कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऐसे पूछ ले कौन से महासागर, अभी आ गया तो ये सोचो कि ये तो पूछा था, इसके साथ ही ये सोचो कि प्रशांत महासागर कौन से हिस्से में स्थित है? आपके पूर्वी पर, ठीक है, या पश्चिमी पर? पूर्वी पर। पूरी जो दिशा आपके वहाँ पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है प्रशांत महासागर, ये महाद्वीप के पश्चिम पर और सागर के पूर्वी पर स्थित है, ठीक है। हवाई द्वीप स्थित है, ठीक है। अग्नि जो आपकी अग्निवलय है उसका हिस्से, अग्निवलय उसका हिस्सा है, ठीक है, हवाई द्वीप। इसका प्राचीन नाम सैंडविच था। इसकी खोज कब हुई थी? 1700 कुछ में इसकी खोज की गई थी, ठीक। कैप्टन क्या नाम था उसका, उसने की थी आपकी। तो ऐसी चीज़ें आपको साथ साथ याद होनी चाहिए, तब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट करते हो, ऐसे टिक लगाइए, ऐसी तैयारी नहीं होती भाई। एमसीक्यू निकालने का एक तरीका होता है। मेडागास्कर जो आपके हिंद महासागर में स्थित है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है कौन से में? आपके भारतीय में, ठीक है, भारतीय।
वो भारतीय क्या बोलते हैं आपके हिंद महासागर, ठीक है। और मेडागास्कर वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। कर चुके हैं भाई, हम सभी कर चुके हैं। देखो वही क्वेश्चन आ रहे बार बार। देखो अब दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप, देखो बोर्नियो द्वीप का क्वेश्चन फिर आ गया। 25 क्वेश्चन किए और 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 25 क्वेश्चन किए हमने, मान लीजिए 100 से 101 से 94 से करें तो 30 क्वेश्चन मान लीजिए, तो 30 क्वेश्चन में बोर्नियो द्वीप का 7वीं या 8वीं बार ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो क्या दिया आपका, दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है। ये 3 देशों से विभाजित होता है, 3 देशों से विभाजित होता है। राइट बात है क्या, 3 देशों से विभाजित होता है, तो बिल्कुल राइट बात है। 3 देशों से विभाजित होता है। कौन कौन से 3 देश है आपका, देखो इंडोनेशिया आता है आपका, कौन सा आता है, इंडोनेशिया सबसे प्रमुख देश है, ठीक है। और इसी इंडोनेशिया द्वीप को इसको क्या बोलते हैं आपके, कालीमतान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, कालीमतान। अभी अपना पहला क्वेश्चन था, कालीमतान कहते हैं इसको इंडोनेशिया के अंदर। कौन से द्वीप को, आपके बोर्नियो द्वीप को बोला जाता है कालीमतान, ठीक है। दूसरा आता है आपका मलेशिया, कौन सा आता है आपका, मलेशिया, ठीक है। तीसरा देश कौन सा आपका, ब्रुनेई। इन 3 देशों से घिरा हुआ आपका विभाजित है कौन सा द्वीप आपका, बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया में किस द्वीप के नाम से जाना जाता है, बोर्नियो द्वीप, और जाता है आपका कालीमतान, और ज़्यादातर इंडोनेशिया का हिस्सा है आपका बोर्नियो द्वीप। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निप्स के द्वारा हुई है, बिल्कुल हुई है क्या, बताओ भाई 125 में। दूसरा बताओ तो नहीं, ये ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसमें पूछो कि निम्न कौन सा उत्तर, सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल एक सही है आपका, तो केवल एक कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपका, जो ओकाइडो है, ओखेडो बोलते हैं इसको, होन्शु बोलते हैं। देखो थोड़ी सी इसका होकेडो लैंग्वेज का ध्यान रखना, ओखेडो है, होन्शु है। तो मैंने दोनों द्वीप बताया आपके जापान के द्वीप है। देखो बार बार क्वेश्चन ये आते हैं आपके, जापान के द्वीप है, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा आपका, सबसे बड़ा द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप। अब तो क्या होता है, तो ये किससे विभाजित होता है, कौन से जल डमरू इसको विभाजित करता है, सुगारू जल डमरू करता है, बेरिंग जल डमरू करता है, या टोयमा की खाड़ी करता है, या मलक्का जल संधि करता है। तो कौन सा करता है आपका, बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 126 के अंदर। तो 126 की बात करूं मैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुगारू जल डमरू। कौन सा आपका, सुगारू जल डमरू, ठीक है। जापान सागर और सुगारू जल डमरू है, तो आपके 2 द्वीप आ गए। यदि सागर पूछे तो सागर की बात करें तो आपके जापान के सागर को, कौन से आपके, जापान सागर को कौन से सागर से जोड़ता है, महासागर से जोड़ता है। ये जापान को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जल डमरू जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा जल डमरू आपके, सुगारू जल डमरू, याद कर लेना, ठीक है। बाकी बात करें, देखो आपका बेरिंग जल डमरू बार बार आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड का फेवरेट क्वेश्चन है बेरिंग जल डमरू। ये किसको जोड़ता है आपका, जो आपका एशिया को अमेरिका से समझ सकते हो, आपको अलग करता है। ये आपका देशों की बात करें तो एशिया को उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका को अलग करता है आपकी, ठीक है। बेरिंग जल डमरू ऐसे पूछा जा सकता है, एशिया का देश ले तो हम रूस ले सकते हैं, और अमेरिका का देश ले तो क्या ले लेंगे हम, अलास्का ले लेना। उत्तरी अमेरिका का कोई स्थान ले तो अलास्का को अलग करता है, ठीक है। टोयमा खाड़ी ये आपका जापान की खाड़ी है, ठीक है। टोयमा की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, आपकी जापान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपकी जापान में स्थित है। मलक्का जल संधि की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। मलक्का जल संधि आपके मलेशिया को इंडोनेशिया के बीच स्थित है। किसको, आपके मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच, मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच। अब याद हो गया आपको, मलेशिया और इंडोनेशिया कैसे याद हुआ, देखो अभी आपने बोर्नियो द्वीप देखा था, बोर्नियो द्वीप को 3 भागों में बटा था, जिसमें मलेशिया भी नाम था, ठीक है, ब्रुनेई नाम था, इंडोनेशिया नाम था। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि मलेशिया इंडोनेशिया के समीप स्थित, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करोगे ना क्वेश्चन तो आराम से याद हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा था, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप विभक्त करता है। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। बेफिन द्वीप, हडसन के जल डमरू, डेविस जल डमरू, यूकाटन या टोरस। तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेविस जल डमरू। और जो डेविस जल डमरू है ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। पूछा जाए कि आपके विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, आपकी डेविस है। कौन सी है भाई, आपकी डेविस है। नेक्स्ट देखो आपका हडसन की खाड़ी, देखिए हडसन कहाँ पर, आपके इधर आपके ऊपर, आप कर्नाटक के पश्चिम तट पर स्थित है हडसन की खाड़ी, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, यूकाटन टोरस सभी आएंगे। अभी देखो अपने विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो अभी देखो आपका आ गया डेविस जल संधि, हमने देखा था, ठीक है। बेरिंग जल संधि हमने देख लिया, अभी किसको जोड़ती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है बेरिंग जल संधि, याद रखना। डेविस देख लिया हमने, डेविस किसको अलग करती है, आपकी आपके जो ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है, डेविस जल संधि। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, कौन सी जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, पनामा जल संधि। पनामा आपको पता नहीं यहाँ पर, यह तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप,
यहाँ पर पनामा जल संधि है। स्वेज नहर आपकी एशिया को अटलांटिक को जोड़ती है ना, आगे अटलांटिक इधर भूमध्य सागर वगैरह, कौन सा लाल सागर कौन सा था नाम निकल गया उसका। इसका अधिकार बात करें, इसका ईरान का अधिकार है स्वेज जल संधि। अभी आपका इजराइल ईरान के बीच विवाद हुआ था ना, सबसे ज्यादा व्यापार होता है इसी आपका यूरोप को जोड़ता है, भारत भी सबसे ज्यादा इसका जो भारत के वगैरह होता है आपका व्यापार इसी स्वेज जल संधि के ऊपर होता है, डायरेक्ट यूरोप को जोड़ता है ये जल संधि। ठीक है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को काटना पड़ता है यदि ये जल संधि नहीं होती। ठीक है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगाना पड़ता है लगभग 7000 किलोमीटर। तो ये आपके स्वेज जल संधि बहुत ही ज़्यादा है। इसके दो सागर याद करना मेरे दिमाग से निकल गए, सागर कौन कौन से दो सागर को जोड़ती है। बेरिंग हमने अभी देखी, पनामा हमने देख लिया। तो तृतीय रेखा की समांतर कौन सी आपकी बेरिंग जल संधि है। राइट आंसर 129 का ऑप्शन नंबर डी होगा। डावर, देखो डावर अभी हमने देखी वो डावर है, डोवर नहीं है आपकी डावर ही है। ठीक है, जो आपके ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से जोड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया व उत्तरी अमेरिका किससे पृथक होती है। देखो अभी क्वेश्चन पूछा था ना आपने, कौन से जल संधि से होती है भाई, हमने बताया था अभी बेरिंग जल संधि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बेरिंग जल डमरू अलग करता है, ये दो सागर भी आगे, सभी क्वेश्चन आ गए आपका यहीं पर। तो आर्टिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ठीक है, आर्टिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग कौन करता है, आपका बेरिंग जल डमरू करता है। ठीक है दोस्त, याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। हार्मोज जल संधि है वो किन दो देशों को अलग करती है, बहरीन एवं कतर को, ईरान एवं ओमान को, ओमान एवं यूएई को, या ईरान एवं यमन को। तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान और ओमान को अलग करती है। कौन सी जल संधि आपकी, हार्मोज जल संधि। जल संधि है क्वेश्चन आपकी सिंगल में एक आता है भाई, कन्फर्म आता है आपका 40-45 जल संधि है, कन्फर्म याद कर लेना सभी, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या आता है आपका, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। देखो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ये तस्मानिया सागर है, तस्मानिया सागर है जो आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर स्थित है, तस्मानिया सागर। और कौन सा अलग करता है भाई पृथक, कौन सा करता है, बोस जल डमरू। कौन सा करता है आपका, बोस जल डमरू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोस जल डमरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ये भी आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, ये भी बोस जल डमरू आ सकता है आपका। पाक जल डमरू, आपके पाक जल डमरू कहाँ पर स्थित है, ये आपके भारत को श्रीलंका से पृथक करता है, भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। और ये आपके देख लिया एशिया को किससे अलग करता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। आपका महासागर की बात करें तो प्रशांत को अटलांटिक महासागर से पृथक करता है बेरिंग जल संधि। और द्वीपों की बात करें तो बेफिन द्वीप को किससे जोड़ता है, आपका ग्रीनलैंड द्वीप से जोड़ता है बेरिंग जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो सभी संधियां पढ़ रहे हैं हम, साथ साथ रिविजन हो रहा है आपका। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, अभी बताया मैंने ऊपर। कौन सी करती है भाई, दो भारत और श्रीलंका को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और म्यांमार को करती है कोशी नहीं करती, सीमा बनाता है भारत, 1935 में अलग हुआ था। मलका जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, मलका जल संधि। ये भी आपकी क्वेश्चन आपके बार बार आता है। जो कौन से दो सागरों को संयुक्त करती है, अंडमान सागर चीन सागर को, जावा सागर सेलिबीज सागर को, मारमरा सागर एजियन सागर को, या जावा सागर या जापान सागर को। तो 135 का राइट आंसर क्या जगह आपका, पहला ही ऑप्शन था आपका, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से अलग करती है कौन सी आपकी, मलका जल संधि। ठीक है, ये जल संधि आपको याद होनी चाहिए सभी। फैक्ट क्वेश्चन है सभी। जल डमरू कहलाता है, जल डमरू क्या कहलाता है, दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जल धारा। क्या कहलाता है आपका, दो सागरों को मिलाने वाली एक सक्रिय जल धारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। मेडागास्कर आपके हिंद महासागर में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हिंद महासागर में पढ़ा, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, और अफ्रीका के समीप अपनी पूर्वी तट पर स्थित है आपके। तो यहाँ पे गिनी की खाड़ी जोड़ती है जिब्राल्टर की जल संधि, मोजाम्बिक चैनल या बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग तो काट देना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेरिंग तो आपको काट देना है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल जोड़ता है आपका। ठीक है, जो मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है कौन सा आपका, मोजाम्बिक चैनल स्थित है। कौन सा चैनल, मोजाम्बिक चैनल। अरे ऐसे समझो आप, तो ये तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा आपका महाद्वीप, आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऐसे मान रहा हूँ छोटा सा मैं, इधर से आपकी रेखा एक, ये आपका इधर मेडागास्कर है, द्वीप है। तो यहाँ पर एक आपके चैनल है आपका, उस चैनल का नाम क्या आपका, उस चैनल का नाम आपका मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, गिनी खाड़ी आपकी कहाँ पर, आपके दक्षिण अमेरिका के स्थित है, गिनी खाड़ी। जिब्राल्टर हमने अभी देखा है पीछे। 138 कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, यूरोप को अफ्रीका से कौन सा पृथक करता है भाई, बास, पोरस, डोवर, जिब्राल्टर या बेरिंग। तो 138 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 138 में राइट आंसर हो जाएगा आपका जिब्राल्टर जल संधि, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, डोवर जल संधि। लो अभी डोवर डोवर आ रहा था ना बीच में, आप देख लो डोवर जल संधि किसको जो अलग करती है। ये करती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, बाल्टिक सागर या बतौनी खाड़ी को नहीं, बिस्कई खाड़ी या इंग्लिश चैनल को नहीं, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। किसको अलग करती है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। 140 देखिए आपका, बाब अल मंडप जल संधि निम्नलिखित दो सागरों को जोड़ती है। जो आपकी बाल अल मंडप जल संधि है निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं ओमान की खाड़ी, फारसी खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, लाल सागर एवं अंदनी खाड़ी। तो ये जोड़ती है आपकी लाल सागर और अंदनी खाड़ी को। कौन सी आपकी? बाब अल जनमरू। आपकी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन याद रखना भाई। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 141 के आपका, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हार्मुज जल संधि पूछा है हमें, तो कौन सी दो खाड़ियों को जोड़ती है? आपकी फारसी खाड़ी को ओमानी खाड़ी से, या ओमानी खाड़ी को मसीरा की खाड़ी से, मसीरा खाड़ी तथा अंदरनी खाड़ी को, या अंदरनी खाड़ी को, या ओमानी खाड़ी को। तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, फारसी खाड़ी को किससे जोड़ती है? आपकी ओमानी खाड़ी से। नेक्स्ट होगा 142, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि हमने देखा, वैसे बात करें तो यूरोप को किससे अलग करती है? आपकी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। किससे अलग करती है? आपकी यूरोप को अफ्रीका से। तो कौन से देश यूरोप का है, कौन सा देश आपका अफ्रीका का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो बात करते हैं हम, तो आपके स्पेन अल्जीरिया नहीं, पुर्तगाल अल्जीरिया नहीं, पुर्तगाल मोरक्को नहीं, स्पेन मोरक्को। ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143, इंग्लिश चैनल स्थित है। देखो चैनल का क्वेश्चन पूछा गया फिर से आपका, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच, इंग्लैंड व हॉलैंड के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच। ये आपने देखा था, इंग्लिश चैनल है आपका बीच से अंदर, और इस चैनल को पार एक मूवी थी, उसमें एक वो हीरो बार बार पार करता है उसको, ठीक है, इंग्लैंड के फ्रांस जाना चाहता है वो, तो वहाँ पर बार बार इस चैनल को प्रयत्न करता है। और एक दूसरी मूवी थी, उसमें जो आपकी एक वो थी हीरोइन थी, वो उस चैनल को पार करती है, इंग्लिश चैनल को तैर के पार करती है, ठीक है, रिकॉर्ड बनाया था उसमें। दोनों मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे देश जल संधि के नाम से जाना जाता है। आपका बेरिंग, पाक, फास्फोर्स या हडसन। देखो आर्कटिक महासागर आ रहा है, इस महासागर को पकड़ लेना, ठीक है, इस महासागर को पकड़ते आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा था आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर की कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि अलग करती है, ठीक है, देखा था ना हमने। ऐसे पगला पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ोगे प्रशांत महासागर छिछले वगैरह, तो हमें पता है कि आर्कटिक महासागर के पास कौन सी आपकी बेरिंग जल संधि है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ये क्या आपका क्वेश्चन, ये लो भाई, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा है हमें सूची फर्स्ट जलडमरू, दूसरा दे रखा है हमें सूची सेकंड देश दे रखा है, ठीक है, करते हैं भाई। बोस स्टेट, देखो बोस स्टेट हमने देखा था अभी, जो आपकी बात करें हम ऑस्ट्रेलिया या ऐसा आ सकता है आपका तस्मानिया, अभी हमने देखा था ना पीछे, वही क्वेश्चन देखो कोर्ट के अंदर आ गया। पहले आरपीसी ने वैसा पूछा डायरेक्ट, आगे कोर्ट का क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहला दो के अंदर देखो, तो पहला दो के अंदर इसमें है और इसमें, यानी बे और देखे अंदर है, तो सह और एक काट दो, ठीक है। दूसरा देखो हमने डेविस जल संधि, अभी हमने डेविस जल संधि पढ़ी थी ना, डेविस जल संधि पढ़ी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। किसको जोड़ता है आपकी डेविस? यूके को फ्रांस से, यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को फ्रांस से, ठीक है। डावर जल संधि हमने देखी थी, किसको जोड़ता है आपका? किसको जोड़ता है आपका? कनाडा को ग्रीनलैंड से, ठीक है। फ्लोरिडा स्टेट या आपको यूएसए जो क्यूबा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 146, भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, डेविस, मेसिना, जिब्राल्टर या बोनीफेसियो जल संधि। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि थी, बार मैंने स्वेज नहर वाला निकल गया था दिमाग से मेरा, याद कर लेना। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर कौन से जोड़ती है? आपकी जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की, वो किसको जोड़ता है? दक्कन पास। तो दक्कन पास किस, तो अपने अंडमान निकोबार में 10 डिग्री, एलिफेंटा पास, अल्बर्टा 10 डिग्री भी उधर ही अपना। तो राइट आंसर एलिफेंटा पास या अल्बर्टा, आ दोनों में से हो सकता है। तो 147 का राइट आंसर क्या होगा आपका? एलिफेंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 148, फिर से आ गया सम्मिलित, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको।
ये देख लिए सभी क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। ये मान लो आपको अभी हमने किया था सिंगल और आप कोट के माध्यम से। देखो जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि हमने देखा किसको अलग करता है आपका, जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो पहला किस में आ जाएगा, 148 की बात करें तो पहला 3 के अंदर, तो पहला 3 में आ जाएगा। तो 3 देखो आपका, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और चौथे के अंदर है, ठीक है, तीसरे में नहीं है, चौथे के अंदर, दूसरे और चौथे में है। तो यहाँ पर देखो बेरिंग जल संधि, देखो अब बेरिंग जल संधि हमने देखा था एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग देखा था ना पीछे, बिल्कुल देखा था। तो देखो C4 के अंदर है, तो C4 में स्थित है और इसमें भी देखो एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी देख लीजिए, मलका इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ती है, बिल्कुल राइट, हमने देख लिया। हरमुज हमने देख लिया, फारसी खाड़ी को माने खाड़ी से। देखो सभी 4 संधि आपको याद हो गई, यहाँ पर 4 संधि आपको याद हो गई अच्छे से। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से जोड़ती है, बात करें, ठीक है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ती है, ठीक है। और 3 द्वीपों से घिरा हुआ द्वीप कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नेशिया, आपके बोर्नोई द्वीप, कौन सा आपका बोर्नोई द्वीप खड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे याद होना चाहिए। हरमुज जल संधि आपको किसको जोड़ती है, फारसी खाड़ी को ओमान खाड़ी से। खाड़ियाँ पूछी जाती है आपकी। बेरिंग जल संधि इंपॉर्टेंट है, देखो वैसे पूछे आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, बेरिंग जल संधि, ठीक है। एशिया को यूरोप से, सॉरी यूएस से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, बेरिंग जल संधि, ठीक है। देश पूछे रूस को अलास्का से, बेरिंग जल संधि, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 149, निम्न में से कौन सा जल संधि जावा सागर और हिंद सागर के बीच स्थित है। देखो मलका नहीं है, पाक तो हमने देख लिया किसके, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, तो ये चीज तो आपको गलत हो गई, ठीक है। बाकी देखो मलका है, सुंडा है या कुक है। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुंडा देखा था हमने। जावा देखो इधर आपका हिंद महासागर और सुंडा अगर जोड़ता है आपका, इधर आपका हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर है और बीच में जावा सागर। निम्नलिखित में से जलडमरों में से किस एक में से निकालो गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांसी खाड़ी जोड़ती है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांसी को जोड़ती है। अभी देखा था हमने, कौन सा डेविस था, डेनमार्क था, डोवर था या जिब्राल्टर था। तो 150 बताओ यार आंसर, वो था हमने डोवर जल संधि पढ़ी थी ना अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो आपकी 51 नहीं आएगा, 51 क्वेश्चन था आपका। देखो 51 बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, क्योंकि PDF साथ बनाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सुंडा जल संधि पूछी थी हमें, क्वेश्चन नंबर 51 आपका बुक हो किसी के पास देख लेना, सुंडा जल संधि वाला क्वेश्चन है। सुंडा जल संधि थी आपकी, और सुंडा जल संधि में बात करते हैं किन दो देशों के बीच है, तो एक किन दो द्वीपों को जोड़ती है। तो पहला द्वीप कौन सा आपका, द्वीप पहला तो जावा है, और दूसरा कौन सा आपका, दूसरा द्वीप कौन सा भाई, सुमात्रा। और सुमात्रा और जावा को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी आपकी, सुंडा जल संधि, ठीक है। याद रख लेना कौन से महासागर में स्थित है आपकी, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। तो देखो सभी क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। 151 क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। 152 अपना आ गया, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे आज। हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है आपकी, बाब अल मंदेव, सेर्यूज, बोस। देखो बोस तो हमने देख लिया ना, किसको जोड़ती है आपकी, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को, तस्मानिया सागर, तस्मानिया, ठीक है। याद होता है ना साथ साथ। बाब अल मंदेव हमने देख लिया, सेर्यूज देख लिया, मलक्का देख लिया। तो 152 बता दो राइट आंसर, बाब अल मंदेव। बार पीछे देखा था हमने, क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। 153 निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। जल संधि देखो दो भूभागों को मिलाने वाली एक संकरी पट्टी, बिल्कुल राइट। और इस्तमस दो बड़े जल निकायों को मिलाने वाली एक संकीर्ण मार्ग। तो 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल पट्टी नहीं होती आपकी, जल मार्ग होता है, ठीक है, जल मार्ग। ये भी नहीं गलत है आपका, ये भी गलत है, तो दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 154, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। अब देखो जलधारा क्वेश्चन आ गया आपके पास, कौन सी आपकी गल्फ स्ट्रीम में जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा, बेगुएला या क्यूराइल जलधारा। तो कौन सी भाई 154 में राइट आंसर बताओ, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है। इधर आपकी अटलांटिक महासागर में बहती है आपकी इधर, ठीक है। कौन से अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर, अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। यूरोप में बेगुएला जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की धारा जलधारा या केनारी। तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 156 देखिए होगा, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। क्रिसमस आ सकता है, ठीक है, यीशु का शिशु आ सकता है, यीशु का शिशु, क्राइस्ट शिशु, कहाँ पढ़ा था हमने,
अरे हमने अल नीनो ला नीनो का प्रभाव पढ़ा था हमने भारत के संदर्भ में कि पेरू के तट पर यदि अल नीनो प्रभाव अच्छा होता है तो यहाँ पर भारत का मानसून होता है वो कमजोर होता है, पेरू तट पर मजबूत होता है। और यदि पेरू के तट पर यदि ला नीनो का प्रभाव होता है तो पेरू तट पर मानसून कमजोर होता है, भारत में मानसून में मजबूत होता है। दोनों चीजें पढ़ी थी ना, तो अल नीनो जलधारा। और ला नीनो क्या बोलते हैं, ला नीनो क्या बोलते हैं आपकी, अल नीनो की छोटी बहन। याद आता ना ऐसे, मतलब देखते ही याद हो जाना चाहिए। यदि एमसीक्यू प्रैक्टिस इस हिसाब से किए ना तो देखते ही आपको याद आ जाएगा कि भारत का भी याद आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 157, वह कौन सी बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, उसका पानी काला है। क्यूरोसियो धारा, गल्फ स्ट्रीम, अंटार्कटिक धारा या कैलिफोर्निया। तो 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्यूरोसियो धारा। 158 देखो, निम्न में से किस जलधारा को हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है आपका पेरू की धारा, ब्राजील की धारा, फोकलैंड की धारा या अल नीनो की धारा। तो हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से किसको जाना जाता है, पेरू की धारा को। किसको जाना जाता है आपका, पेरू की धारा को। अल नीनो की धारा को किसी नाम से जाता है आपका, किस नाम से जाना जाता है आपका, क्रिसमस के बच्चे की धारा। क्रिसमस, अभी पीछे देखा था ना मैं, क्रिसमस के बच्चे की धारा, पीछे अभी देखा था हमने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बार बार रिपीट भी करवा रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको यही याद हो जाए। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है, जलधारा क्यों बनती है, वायुदाब एवं हवाओं के कारण, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान या उपरोक्त सभी। तो 159 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, उपरोक्त सभी। वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। 160 देखिए, समुद्र की गर्म जलधारा किस ओर जाती है, किस ओर जाती है, भूमध्य रेखा की ओर नहीं। देखो ये भूमध्य रेखा है तो आपकी जो गल्फ स्ट्रीम है इस तरह से बहती है, आपकी ध्रुव की ओर जाती है इस तरह से। ठीक है, यानी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सारगेसो नहीं देखा था कि कल सारगेसो देखा था हमने, सारगेसो सागर देखा था ना। तो चारों ओर से किसे घिरा हुआ आपका, जलधाराओं से। इधर से आपकी इधर किनारी आ जाती है, फिर आपकी इधर आ जाती है भूमध्य सागरी वापस, इस तरह से गिरा हुआ है। कल ही पढ़ा था हमने। 161 देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है। चलो वापस आ गया अपना क्वेश्चन, मार्मरा, सारगेसो, जापान सागर या चीन सागर। तो सारगेसो, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा सोचते हैं वैसा क्वेश्चन वापस आ गया। देखो, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी जलधारा बहती है, फ्लोरिडा की धारा, किनारी धारा, हेम्बोल्ट धारा या क्यूराइल धारा। तो 162 में राइट आंसर क्या जाएगा, हेम्बोल्ट की धारा है, वो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, कौन सी खाड़ी से होती है, गल्फ बिस्के की खाड़ी से, मेक्सिको खाड़ी से, हडसन खाड़ी से, इनमें से कौन नहीं। तो 163 हो जाएगा मेक्सिको खाड़ी से। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है आपकी, मेक्सिको खाड़ी से होती है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी आपकी, मेक्सिको खाड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164, अल नीनो देश के तट से लगे गर्म जलधारा का विकास दिया जाता है, चिली, पेरू, बोलिविया या कोलंबिया। तो अल नीनो याद है तो आपको पेरू तट आपको आराम से याद है। यदि अल नीनो ला नीनो का प्रभाव याद है तो पेरू तट आपको आसानी से याद है। 2 क्वेश्चन और 3 आपको देखने को मिले हैं आपको, पेरू तट और देखो अल नीनो या मानसून तंत्र की बात कर रहे थे हम, भारत के मानसून तंत्र की बात करते हैं, और यहाँ पर हम देखो उसको जोड़ के यहाँ पर पेरू तट याद कर रहे हैं। कनेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, यानी पारस्परिक संबंध आपके क्वेश्चन आता है शिक्षण मेथड के अंदर। पढ़ा ना आपका पारस्परिक संबंध, द्वीप पारस्परिक वगैरह संबंध वगैरह टीचिंग मेथड में आते हैं आपके। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है, अल नीनो धारा, एबोल्ट, लघु आस धारा, किनारी धारा। तो 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेम्बोल्ट धारा। और कौन से गोलार्ध में स्थित है आपकी, दक्षिणी गोलार्ध में बहती है आपकी, कौन से गोलार्ध में आपकी, दक्षिणी गोलार्ध में। अभी क्वेश्चन आया था ना, देखो वापिस उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। आरपीसी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछती है। मैं बार बार बोलते हैं कि टीचर वगैरह क्यों बोलते हैं कि प्रयोगशाला क्वेश्चन निकाल लिया करो, प्रयोगशाला क्वेश्चन निकाल लिया करो। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। राजीव सर तो आजकल हिस्ट्री वाले तो वो तो 5-10 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में करवा देते हैं। ठीक है, आरएस वाले आज कोई तैयारी करता है तो। निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा नहीं पाई जाती। देखो गल्फ स्ट्रीम बिल्कुल कहाँ से निकलती है आपकी, मेक्सिको खाड़ी से। ठीक है, किनारी आपकी यूरोप की तरफ बहती है, आपकी यूरोप यानी उत्तरी अटलांटिक में बहती है। अभी पेरू कहाँ पर आपकी, ब्राजील आ जाएगा, ब्राजील कहाँ पर आपके उत्तर, यहाँ पर आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, सबसे बड़ा देश का नाम आपका ब्राजील धारा। ये दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी यूएसए महाद्वीप है, यहाँ ब्राजील है।
तो यहाँ पर देखो कौन सी धारा नहीं बहती है, यहाँ पर कौन से में आपके अटलांटिक महासागर में, तो पेरू इधर पड़ जाता है आपका तट, ठीक है। पेरू किस में आ जाएगा आपका, प्रशांत में आ जाएगा। तो 166 में देखो सही है क्या, बिल्कुल राइट। पेरू आपका प्रशांत में है, अटलांटिक में नहीं है। कौन से में बहती है आपकी, प्रशांत में। तो मैप भी याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैप पे आता है तो इस क्वेश्चन को देख लो, आराम से कर दिया ना। 167 देखिए, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री बाग प्रायः कोहरे के से घिरा रहता है। देखो कोहरे से घिरा रहता है ना जो आपका न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से लेब्राडोर आती है, नीचे से आपकी गल्फ स्ट्रीम आती है, और दोनों धाराएं क्या होती है आपकी, दोनों मिलती है। लेब्राडोर कैसी आपकी ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम कैसी आपकी गर्म जलधारा है, और दोनों मिलती है तो यहाँ पर धुंध सी रहती है। जैसे आपकी बरमुंडा त्रिकोण फटा था ना, अपनी बरमुंडा त्रिकोण फटा था ना, वहाँ पर धुंध सी रहती है, नावें आपस में टकराती रहती है, और इसी का परिणाम है। तो देखो इसके निकट लेब्राडोर ठंडी समुद्री धारा बहती है, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा मेल होता है। तो 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन था बार बार रिपीट हुआ है, कल भी समझाया था, आज भी। कल हमने जो आपके बरमुंडा त्रिकोण समझाया था ना, तभी मैंने दोनों चीजें समझाई थी कि यहाँ पर धुंध की स्थिति किस प्रकार बता था, और मछली उत्पादन सर्वाधिक प्रभावित होता है। यहाँ पर ऐसा उत्पादन आपका मछली का उत्पादन है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। 168 स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, यानी सर्दियों में बर्फ से जम जाते हैं। जाड़ा किसको बोलते हैं आपके, सर्दियों को। परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण क्या है, नॉर्वे पर ऐसी कौन सी जलधारा बहती है, गर्म बहती होगी, ठीक है। अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती है, वहाँ ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। उत्तरी अंध महासागर यानी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के आस पास बहती है। पछुआ हवाएं दक्षिण से पश्चिम बहती है, तो वहाँ पर नहीं, गर्म जलधारा है तभी बर्फ नहीं जमती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 69 का ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास बहती है। तो आराम से आप लगा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना की बात ही, समझने पर आधारित क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। अटलांटिक महासागर से पूछा भाई, तो अटलांटिक महासागर से किनारे तो है, ठीक है, किनारे जलधारा तो है, ठीक है। रेनेल धारा भी है और इरमिंजर भी है। कैलिफोर्निया नहीं है। कैलिफोर्निया कहाँ से आपकी, देखो कैलिफोर्निया आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, याद रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, इसके आपके पश्चिम तट पर, पश्चिमी तट पर, आपकी पश्चिम तट पर। लेकिन जो अटलांटिक महासागर है वो कौन से तट पर, आपके पूर्वी तट पर, यानी कि आपके प्रशांत महासागर का हिस्सा। कौन से आपके, प्रशांत महासागर। देखो महाद्वीपों की यदि भौगोलिक स्थिति याद है तो धारा भी आपको आसानी से याद होगी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 171। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है। अल नीनो कैसी जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा, लेब्राडोर, क्यूरोसियो या पेंगुला। अब आपको याद होना चाहिए कि पेरूतट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपके, पेरूतट। और पेरूतट पे कौन सी जलधारा बहती है, ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा बहती है दक्षिणी गोलार्ध में, लेब्राडोर, क्यूरोसियो धारा या बेगुला। तो 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम्बोल्ट जलधारा। अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली एकमात्र जलधारा पढ़ी थी हमने, कौन सी आपकी, हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 172 देखिए, किस द्वीप के द्वारा अगुलहासा जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। कौन सा द्वीप है जिसके द्वारा जो अगुलहासा जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है, आपकी जावा, क्यूसा, आइसलैंड, मेडागास्कर। आइसलैंड को किस द्वीप से नाम जाता था आपका, अग्निद्वीप। पढ़ाना भी हमने, अग्निद्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी किस पर स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पर। क्या नाम है उसका, जकार्ता। मेडागास्कर आपका हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, पढ़ा था नहीं पढ़ा। क्यूबा हमने पढ़ा था अटलांटिक में पढ़ा था, अटलांटिक महासागर अरेबिया देशों के समीप, आपका अरेबिया के समीप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ 172 के अंदर। तो 172 में राइट आंसर हो जाएगा आपका मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसको अगुलहासा जलधारा दो भागों में विभक्त करती है। सभी चीजें हमने पढ़ चुके हैं पहले। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा एक दूसरे को मिलती है। कहाँ पे मिलती है, लेब्राडोर और अभी हमने गल्फ स्ट्रीम दोनों के देखा कि आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलती है। सबसे पहले तो याद होना चाहिए वहाँ पर, जैसे बरमुंडा त्रिकोण वगैरह। तो देखो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी
तट पर, उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर। तो देखो ये चीज़ें दो याद कर लेना। देखो अफ्रीका और यूरोप को तो काट दो, अफ्रीका और यूरोप को तो कैंसिल कर दो, बचा कौन सा? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, यानी इधर वाले भाग पर। ये आपका उत्तरी अमेरिका है और यहाँ से आती है आपकी लेब्राडोर, इधर से आपकी मैक्सिको खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर आपका बरमुडा त्रिकोण है, यहाँ पर धुंध की स्थिति बन जाती है। ऑप्शन नंबर 1। 174। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? कौन सी एक ठंडी जलधारा है भाई? लेब्राडोर। कैसी है? लेब्राडोर। ऑप्शन नंबर 4। और ये आपकी तीनों किस्में में बहती है, तीनों धाराएं आपकी गर्म धाराएं, गर्म धारा। और किसमें आपकी कौन से महासागर की? आपकी अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर। लेब्राडोर भी किस महासागर में बहती है? आपकी अटलांटिक में। दोनों मिलती है आपकी, ये दोनों मिलती है आपकी, तो कैसी स्थिति होती है आपकी? धुंध की स्थिति पैदा होती है। अब देखो एक ही क्वेश्चन आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश की गई है, समझाने का प्रयास किया गया। 175। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा कौन सी भाई? गल्फ स्ट्रीम तो कैसी आपकी? गर्म है, ठीक है। ब्राजील कैसी है भाई? ब्राजील भी आपकी गर्म धारा है, ये भी अटलांटिक महासागर की है, ये भी अटलांटिक की, ये भी आपकी अटलांटिक की है, ठीक है। बेंगुला है, ये आपकी कैसी ठंडी जलधारा है? कैसी आपकी? ठंडी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? बताओ। बेंगुला आपने देखा अभी, ठंडी है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देखो, कनेक्ट करो। यहाँ पर पूछा ठंडी जलधारा कौन सी है, और यहाँ पर देखो क्या आ गया, कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो बेंगुला। देखो यहाँ पर आंसर क्या था आपका? बेंगुला। और यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका? देखो बेंगुला। तो ये ठंडी जलधारा, ऑप्शन कट गया ना। इसी प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट करके आगे क्वेश्चन पूछेंगे। कैनारी आपके यूरोप के पश्चिमी तट पर बहती है, आपकी ठंडी जलधारा है। ब्राजील जलधारा थी एक, देखो आपकी एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर, इसी ऑप्शन में देखो एक ब्राजील जलधारा थी पीछे क्वेश्चन में, तो कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा छंत्र का। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? आप देखो ठंडी जलधारा आपको बतानी है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है आपकी? गर्म धारा है, ये तो मुझे याद थी। फॉकलैंड गर्म धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की गर्म है सर, लेकिन फिर बच्ची कौन सी आपकी? अगुलहास धारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैल चुके ना अगुलहास धारा आपकी, अभी पीछे आई थी अभी। आप देखो क्यूट आ गया इसी का। बहुत ही शानदार तरीके से बुक को समझाने का प्रयास किया है, यानी आपको टॉपिक याद करवाने की कोशिश की है नाथ पब्लिकेशन के अनुसार। यानी क्वेश्चनों का जो क्रम है वो बहुत अच्छा किया है। विश्लेषण मतलब हर चीज़ को कवर करके आगे एक कूट का क्वेश्चन, चारों को अलग अलग तरीके से समझा के आगे एक कूट क्वेश्चन, आरपीएस का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित क्वेश्चन, इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी मेहनत की गई है बुक के ऊपर। यदि आपने पढ़ी है तो पढ़ लेना। तो क्यूरोसियो धारा की बात करते हैं। क्यूरोसियो धारा आपकी कौन सी में आ जाएगी? आपकी प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है, ठीक है। 3 पेरू धारा, पेरू के तट पर अभी देखा था हमने, कौन सी जलधारा आपकी? ये प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, लेकिन कौन सी में हमने? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। फ्लोरिडा भी आपकी उष्ण धारा है, गर्म धारा आपकी अटलांटिक में। राइट आंसर 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। 179 अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय बेंगुला। तो कैनारी तो यूरोप में रहती है। मोजाम्बिक चैनल देखा था हमने, मोजाम्बिक चैनल किसको? आपके मेडागास्कर को अभी देखा था ना हमने, मेडागास्कर को आपकी जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, इसको अलग करता है आपका मोजाम्बिक चैनल। हेम्बोल्ट देखा हमने, बेंगुला आपने देखा ठंडी जलधारा है, कैसे आपकी ठंडी जलधारा अभी आया था नहीं, क्वेश्चन आया था, तो हमें पूछा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में। तो 79 का आंसर क्या जाएगा? ये बेंगुला हो जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पर, ये बेंगुला कहाँ पर बहती है? देखो ये तो आपका है यूरोप महाद्वीप में, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर ये तो यूरोप है, और इसे इधर आपका कौन सा? आपका अफ्रीका महाद्वीप नीचे, ये आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा? आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पर बहती है ना धारा, यहाँ पर बहती है, जो धारा बहती है वो आपकी कैनारी है। कौन सी? कैनारी। और यहाँ पर जो धारा बहती है वो कौन सी? आपकी बेंगुला। और ये दोनों कैसे आपकी? ठंडी है, कैसी आपकी? ठंडी जलधारा। इधर आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इधर कौन सा? आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर बहती है आपकी गल्फ स्ट्रीम। कौन सी बहती है? आपकी गल्फ स्ट्रीम, गर्म ज़्यादा, जो आपकी मेक्सिको, यहाँ पर मेक्सिको देश है ना, इधर से आपकी आर्टिक महासागर से इधर से कौन सी आती है? आपकी लेब्राडोर। दो कैसे आपकी? ठंडी जलधारा है, और यहाँ पर एक धुंध की स्थिति बनाती है। इधर आपकी ब्राजील की धारा है। कौन सी? आपकी ब्राजील की धारा। ये इधर वाली देखो, इधर वाली गर्म है, इधर वाली क्या आपकी? ठंडी है। इस तरह से देखो पूर्व में है,
जो अटलांटिक के पूर्व में वो आपकी कैसी है, आपकी ठंडी, और पश्चिम में वो कैसी आपकी गर्म जलधारा। इस प्रकार भी आप अलग कर सकते हो। इधर आपकी मोजाम्बिक चैनल आएगा, आपका मेडागास्कर को अलग करता है। इधर देखो, इधर आपका हिंद महासागर आ गया। कौन सा आ गया आपका, हिंद महासागर, अफ्रीका के नीचे। ये कैसी है आपकी, देखो ठंडी, ठीक है। देखो इधर वाली, सॉरी गर्म, जो मोजाम्बिक है वो कैसी आपकी गर्म, पश्चिमी में है गर्म। इधर आपका फिर वो जावा वगैरह आ जाएगा। इधर अपना भारत है यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो 180, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वर्त के निर्माण के में योगदान नहीं देती। पूर्ण वर्त का देखो, बेंगोला, केनारी, ब्राजील या पश्चिमी पवन धारा। तो केनारी नहीं देती अभी। कौन सी आपकी, केनारी। केनारी कौन सी में, आपके उत्तरी अटलांटिक में। अभी देखो आपको एक क्वेश्चन बताया था, अभी समझाने का प्रयास किया था मैंने। देखो अच्छा क्वेश्चन देखो वापस, केनारी यहाँ पर है, ये कौन सा आपका उत्तरी अटलांटिक। ये बेगुला खापरा है पर, ये कौन सा आपका दक्षिण अटलांटिक। ऐसा अक्सर में क्या करती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सभी याद हो जाएंगे यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी अटलांटिक में है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से। देखो आपका ब्राजील धारा है आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, बिल्कुल राइट। ब्राजील की देखे ना हमने, यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन में समझा दिया था मैंने। यहाँ पर कौन सी आपकी, ब्राजील, गर्म जलधारा है, ठीक है। ये तो दक्षिण अटलांटिक में बिल्कुल राइट है। हेमबोल्ट उत्तरी प्रशांत में नहीं है, हेमबोल्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में बिल्कुल राइट। एगुलहास आपकी ठंडी जलधारा है, कैसे आपकी, ठंडी जलधारा, और कौन सी में, अपने हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 182, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं, उष्ण मतलब गर्म, क्यूरोसियो कैलिफोर्निया उत्तरी अटलांटिक, अफवाह ब्राजील की धारा, कैनारी, कैनारी कैसे आपकी ठंडी है, बेंगुला ठंडी है दक्षिणी पवनी, पश्चिमी पवन अफवाह या फॉकलैंड धारा। तो 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी अटलांटिक अफवाह और ब्राजील की धारा, जो कैसी आपकी उष्ण समुद्री धाराएं हैं, ठीक है। ये कैसी आपकी ठंडी धाराएं हैं, कहाँ पर आपकी, दक्षिण अटलांटिक में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पूछा होगा, आगे आ जाएगा। देखो निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है, ठंडी धारा है। दक्षिण अटलांटिक अफवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा, कैरिबियन धारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह 183 में, अटलांटिक में से मोजाम्बिक धारा। देखा ना अभी मेडागास्कर गर्म धारा थी आपकी, और आपकी अगुल हासप जो आपकी हिंद महासागर में ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट को बात करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 83, बेंगुला धारा एक ठंडी जलधारा है। अब बताओ क्या बताऊँ मैं आपको, इसमें सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा यानी गर्म, गल्फ धारा है। कैनारी देखो ठंडी है, कैनारी आपकी उत्तरी अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक। और कौन से तट पर बहती है आपकी, यूरोप के तट है। यूरोप का कौन सा आपका, पश्चिमी तट, यूरोप का पश्चिमी तट। लेब्राडोर, लेब्राडोर और आपकी इधर गल्फ स्ट्रीम में मैंने बार बार बताइए, दोनों मिलती है तो कौन सी स्थिति पैदा होती है आपकी, धुंध की स्थिति, ठीक है, ठंडी है। हमें उष्ण पूछिए ना, उष्ण का मतलब गर्मी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ धारा, ठीक है। ये देखो गर्म, क्यूराइल ठंडी धारा है, बाकी 3 ठंडी है 1 गर्म है। 6 से देखो निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित है, मतलब सही सम्मिलित पूछा है। क्यूराइल आपके कैनारी प्रशांत में नहीं है, कैनारी कौन सा आपका उत्तरी अटलांटिक में। देखो महासागर पूछ लेता है। ब्राजील आपके प्रशांत में नहीं है, आपकी ब्राजील आपके दक्षिण अटलांटिक में, अटलांटिक, याद कर लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो क्यूराइल आपका हिंद महासागर में देखा था हमने। क्यूरोसियो आपके कौन से में, उत्तरी प्रशांत में नहीं है आपका। क्यूरोसियो आपकी, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 87 की। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं, ठंडी कौन सी धाराएं आपकी। देखो ब्राजील कैसे आपकी गर्म, एक तो ऐसा हो जाएगा। कैनारी हमने पढ़ी आपकी ठंडी है। तो देखो ऑप्शन देखो 4 किस में आ रहा है, तो 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये 2 तो गए, 2 तो कैंसिल हो गया। आपको इस प्रकार से काटना है आपको वहाँ पर भी। तो बाकी देखो आपका बच्चे कौन से आपके, देखो ब्राजील गर्म है, ब्राजील कैसे आपकी गर्म है, तो 2 वाला काट दो। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 आ गया ना आंसर। एक धारा से हमने पूरा ऑप्शन क्लियर कर दिया, यानी सही कर दिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, और नाथ पब्लिकेशन की मेहनत अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है, गर्म सागरीय धारा। देखो बेगुला हमने देखा दक्षिणी अटलांटिक में ठंडी है। पेरू, पेरू कैसी है भाई, गर्म है कि ठंडी है, बताओ, ठंडी है। पेरू आपके जो आपकी दक्षिणी महाद्वीप है और प्रशांत महासागर में आती है पेरू। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया धारा ये कैसी आपकी गर्म है। 189 फिर से सम्मिलित क्वेश्चन आया अपना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। क्या आ रहा है मैसेज, यहाँ पर देखो
सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट महासागरीय दे रखा है और सूची सेकंड में तट दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें तट दे रखा है। तो पहले देखो हेबोल्ट, हेबोल्ट देखा ना हमें, कौन से में? आपके चिली और पेरू तट पर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। उत्तरी अटलांटिक में देखो कौन सा था आपका भाई, देखो कौन सा था? अगुलहास हमने देखा अपनी, कौन से में? आपकी हिंद महासागर में। बेगुला आपके दक्षिणी अटलांटिक में। अब देश देख लो कौन सा आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में कौन सा जगह भाई आपका? यूके और नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे इधर आपका यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग में स्थित है। यूके एंड यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे। बेगुला आपका दक्षिण में, देखो चिल्ली और पेरू आएगा या नामीबिया गोला आएगा, तो आपको आएगा नामीबिया एगोला। और अगुलहास से आपकी ठंडी जलधारा है और अगुलहास से आपकी पेरू तट पर है, प्रशांत महासागर, सॉरी हिंद महासागर। देखी थी ना हमने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर 2। नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्वेश्चन महासागरीय जलधारा है? क्वेश्चन महासागरीय धारा आपका लेब्राडोर, क्रोशियो जलधारा, पेरू जलधारा या बेंगोला। तो कौन सी है भाई आपकी क्वेश्चन जलधारा? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रोशियो जलधारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं 91। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, कौन सी नहीं है भाई आपकी? तो आपकी देखो ओएससीओ प्रशांत महासागर की है, अलास्का प्रशांत की है, बेगोवेला प्रशांत की है, अगुलहास आपकी किसकी? आपकी हिंद महासागर की, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 191 का 192 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास देखा ना हमें अभी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैनारी आपका यूरोप। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 193। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? शीत मतलब ठंडी, ब्राजील गर्म। ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी आपकी? ठंडी जलधारा। कैसी आपकी? ठंडी जलधारा आपकी। ठीक है, यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर आपका कैलिफोर्निया बहती है, इधर आपकी कौन सी बहती है? आपकी गल्फ स्ट्रीम गर्म बहती है। तो मैंने क्या बताया देखो, पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी, पूरी तट पर हमेशा कैसी? गर्म। भौगोलिक स्थितियाँ याद करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 194। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है मैं बताना था, कौन सा है भाई आपका? जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधारा मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मैंने क्या बताया था अभी मैं हमने जो बताया था अपना, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है, तो यहाँ से सबसे ज्यादा मछली उत्पादन के वो आपके बंदरगाह स्थित है, तो मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, बिल्कुल राइट। और सबसे ज्यादा आपके यहाँ पर आपके अमेरिका के अंदर है, ऊपर कनाडा के भी 2 द्वीप पूछे जाते हैं, आपकी मैक्सिको की कारखाने पूछी जाती है। 194 क्वेश्चन है। ठीक है, आज 194 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आगे 23 क्वेश्चन बचे हैं जो इन्हीं पर डिपेंड थे। 23 क्वेश्चन आगे 226 ऐसे क्वेश्चन आपके नाथ एप्लीकेशन में 23 क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे, आपके पूरे समझा दिए गए क्वेश्चन 19 से आपके वापस रिपीट होंगे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए। आगे की 30 क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि आगे के 30 क्वेश्चन कल करेंगे तो एक दिन और जाएगा अपना। तो इससे अच्छा है कि क्योंकि पूरे समझाए हुए क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है और सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो इन 30 क्वेश्चन के बजाय आप ना वो पीडीएफ देख लेना, वहाँ से आप कर लेना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन वही है। मैंने देखे पूरे क्वेश्चन आपके वही रिपीट है, क्योंकि बार बार ये जो हमने करवाए ये क्वेश्चन आगे रिपीट है, यानी कुछ हमने बताए कुछ इसमें आगे रिपीट है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपके आगे को वापस मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप वहाँ पर देख लेना। बाकी कल हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपका जो पवन तंत्र आपका पवन्य करेंगे हम। ठीक है, पौने करेंगे विश्व की पौने, विश्व भूगोल की पौने। 3 टॉपिक शेष बचे आपके विश्व भूगोल के, तो 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि विश्व भूगोल अपनी कंप्लीट हो जाए। फिर हम अर्थव्यवस्था क्वेश्चन करेंगे, इसके किसके करेंगे हम? अर्थव्यवस्था क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिर कोशिश करेंगे हम आपकी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन, यानी राजनीति विज्ञान क्वेश्चन करेंगे नाथ पब्लिकेशन के। ये 2 तो मैं कंप्लीट कराऊँ कम से कम, फिर आपकी कला और संस्कृति बचेगी, उसके अलावा आपकी कंप्लीट हो जाएगी ये बुक, यानी 1 महीना शेष है ना अभी आपके पास, तो 10 दिन में आपकी ये हो जाएगी 10 टॉपिक आपके, और 4 दिन में आपकी ये हो जाएगी, 15 दिन लगेंगे अभी इस बुक को करने में। तो रोज़ आपकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है। हमने जब शुरुआत की थी तब राजस्थान के भूगोल में थे, और आज हम विश्व के भूगोल में, तो कंटिन्यूटी हमेशा अच्छा देती है हमें। आप सभी समझदार हो इस चीज़ के लिए, कंटिन्यूटी रखोगे तो सभी चीज़ें कवर हो जाएगी, बहुत जल्दी कवर होगी। ऐसी मत सोचा करो कि टाइम खराब हो जाएगा, नहीं, कंटिन्यूटी अच्छी रहेगी, यानी लगातार आप हर चीज़ को देखते हो, लगातार करते हो, तो वो चीज़ें जल्द पूरी होती है। ठीक है, कंप्लीट होती है, समय पर पूरी होती है, हर चीज़ को आपको आकलन करना सीख जाते हो। यदि आप 4 दिन पढ़ते हो 3 दिन नहीं पढ़ते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी रखोगे तो आपका सिलेबस भी कवर होगा, सब चीज़ें होंगी। ठीक है, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बताना आप एनालिसिस कैसा लगा, कैसा नहीं लगा कमेंट में जरूर करना, और अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो आगे शेयर भी करना। ठीक है,
आज मुझे भी ऐसा लगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की थी, कैसे बनी है मुझे भी नहीं पता। अभी आप बताओगे तब लगेगा कि अच्छी बनी है या नहीं बनी, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन थे और फैक्ट क्वेश्चन बार बार बोलते हैं ना, तो ऐसे दिमाग सुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू।